हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो आज हम यहाँ पर आपके जो बीएससी सेकंड ईयर में है, इसमें आपका जो सेकंड पेपर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण वाला, उसमें आपकी एक बुक चलती है आंशिक अवकल समीकरण की यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। उस यहाँ पर बुक में एक चैप्टर होता है, उस चैप्टर में आपका एक टॉपिक है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोंगे मेथड यानी मोंगे विधि, जो कि काफ़ी बार इस विधि में से रिलेटेड क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए। और जो ये क्वेश्चन है वो ज़्यादा देखा गया है कि आपके जो सेक्शन सी है जिसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो को पूरा पेशेंस बना के एंड तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर आप ये विधि में देखिएगा, इस विधि में सबसे पहले तो ये यहाँ पर इसकी जो इक्वेशन होती है जो कि क्या है, कैपिटल आर फिर स्मॉल आर फिर प्लस कैपिटल एस फिर स्मॉल एस फिर प्लस कैपिटल टी स्मॉल टी इक्वल टू वी। यहाँ पर ये आपकी इस विधि की ये इक्वेशन होती है, इसे आपको ध्यान रखना है। और इस विधि की सहायता से यहाँ पर आपको दो जो सहायक समीकरण है उसे याद करना जरूरी होता है, जो कि है आर डी पी डी वाई प्लस डी टी डी क्यू डी एक्स माइनस वी डी एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। और सेकेंड होती है हमारे यहाँ पर आर डी वाई स्क्वायर माइनस एस डी एक्स डी वाई प्लस डी एक्स स्क्वायर जीरो। इस दोनों इक्वेशन की मदद से हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है कि यहाँ पर आप देखिएगा सॉल्व यानी हल कीजिए आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टी। यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर टी को इधर ले आएंगे जो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर आपकी इक्वेशन आ चुकी है, तो इसमें आप देखेंगे कि स्मॉल आर के साथ में जो होता है वो आपका कैपिटल आर होता है। अभी मैंने आपको ये यहाँ पर इक्वेशन बताई थी, इस इक्वेशन की मदद से हम वहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कि स्मॉल आर के साथ में जो होता है वो आपका कैपिटल आर होता है। तो कैपिटल आर यहाँ पर स्मॉल आर के साथ कुछ नहीं दे रखा, तो यानी एक तरह से वन दे रखा है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाती है, वन हो जाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस इक्वेशन में स्मॉल एस दे ही नहीं रखा, तो यहाँ पर हमारी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फिर यहाँ पर आप देखिएगा स्मॉल टी के साथ में हमें यहाँ पर जो भी वैल्यू होती है वो हमारी कैपिटल टी की वैल्यू होती है, तो ये क्या हो जाती है, हमारी माइनस ए स्क्वायर हो जाती है। और इक्वल टू के उधर जो भी होता है वो हमारा यहाँ पर वी की वैल्यू होती है, तो हमारे यहाँ पर वी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो यहाँ पर हमारी हो जाती है। अब इसमें हम कौन सी सहायक समीकरण यूज़ करेंगे, तो मोंगे सहायक समीकरण यानी मोंगे मेथड विधि हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा इसका फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया था, आर डी पी वाई प्लस डी टी डी क्यू डी एक्स माइनस वी डी एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। अब इसमें ये जो भी आपकी इक्वेशन यहाँ पर आप लाए सभी वैल्यू को इस इक्वेशन में यहाँ पर रख देना है। देखिएगा यहाँ पर आर की जगह वन रखेंगे तो डी पी डी वाई हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए टी की जगह माइनस ए स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स हो जाएगा। वी की जगह जीरो रखेंगे तो पूरा जीरो यहाँ पर वाक्य बना देगा। तो यह हम पर हमारी इक्वेशन में फर्स्ट आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा कि मैंने आपको इस विधि में यहाँ पर दो समीकरण यहाँ पर बताई थी, तो पहली समीकरण का तो यूज़ हमने यहाँ पर कर लिया है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सेकंड समीकरण का यूज़ हम करते हैं, जो कि आपको यहाँ पर देखिएगा, इससे याद बिल्कुल कर लेना आप, जो कि क्या है, आर डी वाई स्क्वायर माइनस एस डी एक्स डी वाई प्लस टी डी एक्स स्क्वायर जीरो। यहाँ पर ये इक्वेशन अब इस वैल्यू में भी हम यहाँ पर जो हमने जितनी भी वैल्यू निकाली तो उससे हम इस समीकरण में यहाँ पर रख देने। तो यहाँ पर आप देखेंगे आर की जगह हम वन रखेंगे तो ये डी वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर एस की जगह यहाँ पर आपको पता है कि जीरो था तो ये जीरो, टी की जगह माइनस ए स्क्वायर हम यहाँ पर रख देते, ये इक्वेशन हमारे यहाँ पर आ चुकी है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, ये डी वाई का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर एक तरह से आपका ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है कि एक और ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, बस उसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। आप देखिएगा कि यहाँ पर एक बार तो डी वाई प्लस ए डी एक्स और फिर एक और यहाँ पर डी वाई माइनस ए डी एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ पर हमारी आ चुकी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक इक्वेशन को इक्वल टू के जीरो रखेंगे, जैसे पहले डी वाई प्लस ए डी एक्स को इक्वल टू जीरो हम यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट में ये इधर वाली वैल्यू को जीरो के इक्वल रखेंगे। यहाँ पर आप देखिएगा सबसे पहले हम इससे रखते हैं तो ए डी वाई प्लस ए डी एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पर आ चुका है। ये ए डी एक्स उधर जाएगा तो ये माइनस ए डी एक्स हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये हमारी ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाती है। अब उसके बाद जो हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड आई है उसका हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर देते हैं। और आप अच्छी तरह से जानते हैं समाकलन कैसा होता है कि यहाँ पर डी वाई का वाई हो जाएगा, माइनस ए डी एक्स का ए माइनस ए एक्स हो जाएगा। इसके साथ आप सबको पता है कि जब भी इंटीग्रेशन यानी समाकलन करते हैं तो कॉन्स्टेंट वैल्यू आती है, तो यहाँ पर हमारी कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या आ जाती है, सी वन यहाँ पर आ जाती है। और यहाँ पर माइनस ए एक्स को हम इक्वल टू के इधर लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपके वाई प्लस ए एक्स इक्वल टू सी वन यहाँ पर हमारे
हो जाता है। अब यहाँ पर आपकी जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर निकल के आई थी और यहाँ पर अभी हमने जो इक्वेशन नंबर सेकंड निकाली, इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे। तो आप देखिएगा समीकरण नंबर 1 एंड सेकंड से आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर आपको जो इक्वेशन नंबर सेकंड में आपकी वैल्यू आएगी डी वाई की माइनस ए डी एक्स की, इसको आपको कहाँ रख देना है, यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जहाँ पर भी डी वाई दे रखा है वहाँ पर आपको रख देना है। तो यहाँ पर आप रखिएगा कि डी पी माइनस ए डी एक्स माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पर हमारा आ चुका है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ए डी एक्स, हमने इन दोनों में से क्या करा, दोनों वैल्यू में से माइनस ए डी एक्स को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आ जाता है, डी बी प्लस ए डी क्यू इक्वल टू जीरो यहाँ पर हमारे आ चुका है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि इस माइनस ए डी एक्स को भी हम इक्वल टू के जीरो रखेंगे और यहाँ पर जो ब्रैकेट में डी पी प्लस ए डी क्यू है इसको भी हम सेपरेट इक्वल टू जीरो रखते हैं। जैसे माइनस ए डी एक्स इक्वल टू जीरो को हमने इक्वल रख दिया है, अब यहाँ पर डी पी प्लस ए डी एक्स को भी हम इक्वल टू जीरो यहाँ पर रखते हैं। उसके बाद आपको सिंपली इसका क्या कर देना है, इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर देना है। डी पी का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ए डी क्यू का क्या हो जाएगा, ए क्यू, और यहाँ पर आप सबको पता है कि जब भी इंटीग्रेशन यानी समाकलन करते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। तो हम मान लेते हैं कि हमारी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या आएगी, एफ सी वन यहाँ पर आपकी आ चुकी है। अब यहाँ पर क्या रखा है, यहाँ पर सी वन है, तो सी वन की वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाली, आप देखिएगा कि वाई प्लस ए एक्स इक्वल टू सी वन। तो हम यहाँ पर सी वन की जगह क्या रख सकते हैं, वाई प्लस ए एक्स हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड यहाँ पर ये आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा कि जब हमने यहाँ पर ये दोनों वैल्यू आई थी आपकी, तो हमने इन्हें सेपरेट इक्वल टू जीरो रखा था। तो सबसे पहले हमने डी वाई प्लस ए डी एक्स को जीरो के इक्वल रखा था, जिससे हमने समीकरण नंबर सेकंड और थर्ड निकाली। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, डी वाई माइनस ए डी एक्स को इक्वल टू जीरो हम यहाँ पर रखते हैं। आप यहाँ पर देखिएगा डी वाई माइनस ए डी एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पर रहता है, तो माइनस ए डी एक्स उधर चल जाएगा, तो डी वाई इक्वल टू ए डी एक्स आ चुका है, जो कि क्या हो जाती है, हमारी इक्वेशन नंबर फोर्थ यहाँ पर हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर आप डी वाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, ए डी एक्स इंटीग्रेशन यानी समाकलन करेंगे तो x, और आप सबको पता है कांस्टेंट वैल्यू भी आती है जो कि क्या आ चुकी है, c2 यहाँ पर हमारी आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पर x इधर चल जाएगा तो y माइनस एक्स इक्वल टू c2 यहाँ पर हमारे आ चुका है। अब आपकी यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर फोर्थ में वैल्यू आएगी dy की a dx की, इसको कहाँ रख देना है, आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देना है। जहाँ पर भी dy है वहाँ पर आप क्या रख देंगे, a dx वहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ से क्या होगा, समीकरण नंबर 1 और 4 से यहाँ पर आप देखिएगा डी पी यहाँ पर ए डी एक्स डी वाई की जगह आ चुका है माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों में से हम क्या करते हैं, ए डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में क्या आएगा, डी पी माइनस ए डी क्यू इक्वल टू जीरो यहाँ पर हमारे आ चुका है। अब इन दोनों को भी हमें सेपरेट जीरो के इक्वल रखना होगा, जैसे ए डी एक्स को हम इक्वल टू जीरो रख देते हैं, यहाँ पर डी पी माइनस ए डी क्यू को भी हम इक्वल टू जीरो हम यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद आप देखिएगा डी पी का यहाँ पर इंटीग्रेशन समाकलन क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ए डी क्यू का क्या हो जाएगा, ए क्यू, और यहाँ पर कॉन्स्टेंट वैल्यू आई है जो कि हमारी क्या हो जाती है, एफ सी टू यहाँ पर हमारे हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा C2 यहाँ पर है, तो C2 की जगह हम क्या रखना होगा, तो C2 की वैल्यू अभी हमने निकाली y माइनस एक्स इक्वल टू C2, तो हम यहाँ पर C2 की जगह क्या रख देते हैं, यहाँ पर y माइनस एक्स यहाँ पर रख देते हैं, जो कि हमारी क्या हो जाती है, इक्वेशन नंबर फिफ्थ हो जाती है। एक बात का हम यहाँ पे ध्यान देखिएगा, जो इस विधि से जो क्वेश्चंस रहते हैं वो काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी बड़े क्वेश्चन जाते हैं, इसलिए जो इस टाइप के क्वेश्चंस है वो ज़्यादा देखा जाता है कि आपके सेक्शन सी जिसमें 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं उसमें काफ़ी पूछे जाते हैं। इसलिए आप इन क्वेश्चन की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप इस पेपर को, ये जो पूरा पेपर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, इस पूरे पेपर में आपकी प्रैक्टिस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि इसके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग यहाँ पर आपके जाते हैं और इनमें प्रैक्टिस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहती है। अगर अभी तक आपने यहाँ इनकी तैयारी करी है तो आपको ये पता चली गया होगा, इसलिए आप इनकी जितनी हो सके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर अब क्या करना है, आपको जो इक्वेशन में थर्ड आई थी और इक्वेशन में 5 आई है, उन दोनों को आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी इक्वेशन में थर्ड यहाँ पर आई थी और यहाँ पर अभी हमारी जो लेटेस्ट इक्वेशन में 5th आई है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस यानी ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप देखिएगा ये हमारी इक्वेशन में थर्ड है और ये हमारी यहाँ पे इक्वेशन में 5 थे, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, प्लस यहाँ पर कर दिया है। यहाँ पर प्लस ए क्यू से ये माइनस ए क्यू कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ये पी और पी 2p हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, f1y प्लस एक्स प्लस f2y माइनस एक्स यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद में ये जो 2 है यहाँ पर f1 के अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ पर आपके आ चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर इक्वेशन में 6 यहाँ पर हो जाएगी। अब आपको क्या यहाँ पर करना है कि यहाँ पर जिस प्रकार आपने इक्वेशन में थर्ड और फिफ्थ को ऐड करा था यानी प्लस करा था, अब आपको क्या करना है, इक्वेशन में थर्ड और फिफ्थ को माइनस करना है। क्यों, क्योंकि अभी आपने p की वैल्यू निकाली, अब हम किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, q की वैल्यू, इसलिए अब हम इक्वेशन में थर्ड और फिफ्थ को क्या करेंगे, माइनस करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर ये प्लस का था तो इसको हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। यहाँ पर आप वैल्यू देखिएगा, आप सबको पता है जब भी माइनस होता है
है यहाँ पर चिन्ह आपके चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर माइनस था तो इसे हमने प्लस कर दिया, यहाँ पर भी प्लस था तो इससे हमने यहाँ पर माइनस कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आप देखिएगा कि यहाँ पर पी से ये पी कट हो जाएगा और ए क्यू कितना हो जाएगा, 2 AQ यहाँ पर आपके हो जाएगा और ये क्या हो जाता है एफ वाई प्लस एक्स माइनस F2y माइनस एक्स यहाँ पर आपके आ चुका है। उसके बाद में जो क्यू के पास में यहाँ पर है 2a है, इसको हम कहाँ ले आते हैं, इधर ले आते हैं F1 के नीचे, तो ये क्या आ जाएगा 1/2a और ब्रैकेट में यहाँ पर आपकी पूरी वैल्यू आ जाती है जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 7 निकल के आ चुकी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमारी क्यू की वैल्यू भी आ चुकी है और ऊपर हमारे यहाँ पर पी की वैल्यू भी आ चुकी है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं डीजे का फॉर्मूला हमारे यहाँ पर क्या होता है, डीजेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई यहाँ पर हमारे होता है। इसमें हमें सभी वैल्यू को यहाँ पर रख देना है। यहाँ पर क्या होगा, डी जेड इक्वल टू पी की वैल्यू अभी हमने यहाँ पर निकाली, आप देखिएगा पी की वैल्यू जो यहाँ पर हमारी पूरी आएगी इसे हम वहाँ पर रख देंगे और क्यू की वैल्यू को भी हम रख देंगे। तो यहाँ पर ये पूरी पी की वैल्यू आ जाती है, इसे रख देते हैं डी एक्स, फिर प्लस में ये क्यू की वैल्यू ये पूरी हमने रख दी, यहाँ पर डी वाई यहाँ पर बाहर आ चुका है। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर 1/2a दे रखा है तो और यहाँ पर केवल 1/2 दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इससे भी 1/2a बनाना चाहते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पर ऊपर a का यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और a का ही क्या कर देंगे, हम डिवाइड यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ पर आप जैसे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर a रहेगा तो वो a है वो इन दोनों ब्रैकेट के अंदर चल जाएगा, आप देखिएगा। तो यहाँ पर हमारी भी अंदर a आ चुका है, यहाँ पर भी a आ चुका है और अपॉन में भी यहाँ पर हमारे यहाँ पर a हो जाएगा, यानी 1/2a यहाँ पर बन जाता है। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन आ चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर भी 1/2a, यहाँ पर भी 1/2a, तो हम इस 1/2a को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लेंगे तो ये पूरी यहाँ पर ये इक्वेशन आ चुकी है, साथ में ये इक्वेशन एक ही ब्रैकेट में यहाँ पर आपकी आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर F1y प्लस एक्स यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर भी F1y प्लस एक्स यहाँ पर दे रखा है। तो हम इन दोनों में क्या करेंगे, F1y प्लस एक्स को कॉमन ले लेंगे तो हमारे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर dy और प्लस a dx हमारे यहाँ पर आ जाता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर F2y माइनस एक्स दे रखा है और यहाँ पर F2 माइनस एक्स डी वाई यहाँ पर दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, इनमें से हम माइनस F2y माइनस एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, dy माइनस a dx हमारे यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो y प्लस एक्स यहाँ पर दे रखा है इसको क्या मानना होगा, t मानना होगा और जब आप इसका डिफरेंशियल करेंगे यानी अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy प्लस a dx इक्वल टू dt आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर y माइनस एक्स दे रखा है और इसको हम क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं। जब आप इसका डिफरेंशियल यानी अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy माइनस a dx इक्वल टू du यहाँ पर हमारे आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो भी वैल्यू रखी थी उसे हम वहाँ पर रख देते हैं, जैसे कि y प्लस एक्स को हमने t माना है तो यहाँ पर t रख देंगे और यहाँ पर आप देखिएगा y प्लस एक्स डी एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, डी टी यहाँ पर रख देंगे जो कि अभी हमने निकाला। उसी प्रकार y माइनस एक्स की जगह अभी हमने यहाँ पर 2u माना तो इसे u रख देंगे और y माइनस डी वाई माइनस ए डी एक्स की जगह हमने हमारी वैल्यू क्या आएगी, डी यू आएगी, तो इसे हम यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे रखेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं डी जेड इक्वल टू 1/2a F1t डी टी माइनस F2u डी यू यहाँ पर हमारे आ चुके हैं। अब इसका क्या कर देते हैं, हम सिंपली इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन करने पे क्या होगा कि यहाँ पर आपके देखेंगे F1t dt है तो इसका हम एक नया फंक्शन रख देते हैं phi1 और यहाँ पर t यहाँ पर आपके आ चुका है और यहाँ पर भी F2u की जगह हम नया फंक्शन रख देंगे phi2 यहाँ पर आप देख सकते हैं तो प्लस यहाँ पर कॉन्स्टेंट वैल्यू हमारी आ जाती है। अब जहाँ पर भी हमने t माना था, हमने t किसको माना था आप देखिएगा और u किसको माना था, तो आप ऊपर स्टेप में देखेंगे कि हमने यहाँ पर टी वाई प्लस एक्स को माना था और यू हमने वाई माइनस एक्स को माना था। तो हम इन वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, आप देखिएगा तो यहाँ पर हम टी की जगह वाई प्लस एक्स और यू की जगह वाई माइनस एक्स हम यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि ये पूरा ही है जो फाई 1/2a ये पूरा हमारे एक तरह से कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो हम इसे एक नया फलन मान लेते हैं जो कि क्या होता है कैपिटल F1 और इसे हम भी यहाँ पर नया फंक्शन मान लेते हैं जो कि होता है F2। तो यहाँ पर आपके क्या नया फंक्शन आ चुका है, यहाँ पर आप देखिएगा z इक्वल टू F1y प्लस एक्स प्लस F2y माइनस एक्स प्लस सी और यही क्या हो जाता है, हमारा आंसर यहाँ पर हो जाता है। आपने ये देखा ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था लेकिन काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन भी है, तो आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि इसके सेक्शन सी में आने के कुछ चांस यहाँ पर बने रहते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसे भी आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये भी काफ़ी बार पूछा गया यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन है जिसे भी हम यहाँ पर इसी विधि से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सॉल्व यानी हल कीजिए पी टी माइनस क्यू एस इक्वल टू यहाँ पर क्यू क्यूब। ओके, तो यहाँ पर इसे आप देख सकते हैं ये इक्वेशन हमें यहाँ पर दे रखी है, जहाँ पर आप देखिएगा कि आर यहाँ पर वैल्यू नहीं दे रखी है यानी स्मॉल आर नहीं है, तो यहाँ पर हमारी कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे स्मॉल एस दे रखा है, इसके साथ में जो भी वैल्यू होती है वो हमारी कैपिटल एस की वैल्यू होती है, तो एस इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस क्यू आ चुका है। उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा स्मॉल टी दे रखा है, स्मॉल टी के साथ में जो भी वैल्यू होती है वो हमारी कैपिटल टी की वैल्यू होती है, तो कैपिटल टी इक्वल टू क्या आ चुका है, पी आ चुका है। उसके बाद में इक्वल टू की जो भी इधर वैल्यू होती है वो हमारी वी की वैल्यू होती है, तो क्या आ जाता है वी इक्वल टू क्यू क्यूब यहाँ पर हमारे आ जाता है।
अब इसमें हम यहाँ पर हमारी जो मोंगे सहायक समीकरण यानी MAE है उसे हम यहाँ पर लगा देते हैं। आप यहाँ पर देखिएगा हमारी दो इक्वेशन होती है, आपको अच्छी तरह से पता है, RdP/dy प्लस T dQ/dx माइनस V/dx/dy इक्वल टू 0। इसका हम यूज़ करने वाले हैं। इसमें आपको इन जो भी आपने अभी वैल्यू निकाली उसको इस इक्वेशन में यहाँ पर आपको रख देना है। जैसे आप रखेंगे R की जगह 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पर T की जगह आपने P रखना है, P dQ/dx आ जाएगा, V की जगह आपने क्या रखना है, Q क्यूब रखना है, तो Q/dx/dy इक्वल टू 0 आ चुका है। अब इसमें आप क्या करेंगे, दोनों तरफ dx को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, dx कॉमन में ब्रैकेट में P dQ माइनस Q/dy इक्वल टू 0 आ चुका है, जो कि हमारी क्या हो जाती है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हमारे हो जाती है। और इधर आप वैल्यू देखेंगे तो R/dy² माइनस S/dx/dy प्लस dx² इक्वल टू 0 यहाँ पर हमारी रहती है स्टेप। अब यहाँ पर आप वैल्यू रखिए तो R की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा S की जगह यहाँ पर आप माइनस Q रखेंगे, dx यहाँ पर माइनस पहले से बाहर दे रखा था और S की जगह भी माइनस Q यहाँ पर आ जाता है, dx/dy प्लस यहाँ पर आप देखिएगा कि T की जगह क्या आएगा, P dx² इक्वल टू 0 आ चुका है। इसे सॉल्व करेंगे तो Q dx/dy प्लस P dx² इक्वल टू 0 आ चुका है। अब इन दोनों वैल्यू में से आप dx को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, P dx प्लस Q dy इक्वल टू 0 यहाँ पर हमारे आ चुका है। अब इन्हें सेपरेट जीरो भी करना होगा, जैसे हम dx को इक्वल टू 0 रखते हैं, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन यानी अवकलन कर देंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, c यहाँ पर हमारे आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर P dx प्लस Q dy इक्वल टू 0 इसे हम यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि Q dy है वो इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, P dx इक्वल टू माइनस Q dy आ जाएगा, जो कि क्या हो जाती है हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। और ये हमारी कौन सी थी, दोनों स्टेप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर जो ऊपर वाली इक्वेशन है हमारे यहाँ पर P dx माइनस क्यूब dx/dy इक्वल टू 0, इसमें हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड को रख देंगे। कैसे रखेंगे, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर है P और dx, इस P dx की जगह हम क्या रख सकते हैं, माइनस Q dy हम रख सकते हैं। तो बस उसी इक्वेशन को हम कहाँ रख देंगे, इस स्टेप में हम यहाँ पर रख देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा इक्वेशन में फर्स्ट एंड सेकंड से तो dq आपके बाहर और P dx की जगह क्या आ जाएगा, माइनस Q dy आ जाएगा। फिर बाकी की स्टेप सेम टू सेम कि माइनस Q क्यूब dx/dy इक्वल टू 0 यहाँ पर आ चुका है। अब इन दोनों में से हम क्या करते हैं, माइनस Q dy को कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या आएगा, dx प्लस Q² dx इक्वल टू 0 आ चुका है। अब यहाँ पर जो माइनस Q dy है इसे हम इक्वल टू के 0 ले लेंगे, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे यानी इसका समाकलन करेंगे तो y इक्वल टू a यहाँ पर हमारे आ जाएगा। अब यहाँ पर आप आगे देखिएगा कि यहाँ पर है हमारी dq प्लस Q² dx, इसको भी हम इक्वल टू के 0 ले लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि जो Q² इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, आप जैसा कि देख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर है माइनस Q², तो यहाँ पर आप देखिए जो Q² है इस dq के कहाँ जाएगा, अपॉन में। यहाँ पर आप इसे Q² कर लीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dq अपॉन में Q² इक्वल टू यहाँ पर dx यहाँ पर आपके आ चुका है। और जब यहाँ पर आप 1/Q² का इंटीग्रेशन यानी समाकलन करते तो वो आपका हमेशा क्या आता है, -1/Q आता है, आपको अच्छी तरह से पता है। और माइनस dA का समाकलन करेंगे तो -x और साथ में कॉन्स्टेंट वैल्यू भी आती है आपकी, जो कि क्या हो जाती है, हमारी एफ भी यहाँ पर हमारे हो जाती है। उसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ पर जो -x है इसको हम इधर ले आएंगे इक्वल टू इधर, तो ये प्लस का x हो जाएगा, प्लस का x -1/Q आ चुका है इक्वल टू FZ यहाँ पर हमारे हो जाता है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर b की जगह z कैसे आया, तो अभी आप देखिएगा कि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्टेप बताना हम यहाँ पर आपको भूल गए थे कि जैसे यहाँ पर आपने माइनस Q dy यहाँ पर लाए थे इक्वेशन में सेकंड में, उसके बाद में हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया था जो को आपको अच्छी तरह से पता है, dz इक्वल टू P dx प्लस Q dy। तो यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर हमने P dx की जगह क्या लिख दिया, माइनस Q dy लिख दिया। तो यहाँ पर माइनस Q dy जैसे लिखेंगे तो माइनस Q dy प्लस dqy क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी dz इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो z इक्वल टू क्या आएगा, आपके b आएगा, यानी हम z की जगह क्या रख सकते हैं, b रख सकते हैं। तो उसका ही हमने यूज़ करा है यहाँ पर कि b की जगह हम क्या रख देते हैं, z हम यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देखिएगा कि जो FZ है इसको इधर ले आएंगे और -1/Q को हम उधर ले जाते हैं। तो ये क्या स्टेप आ जाएगी, x माइनस FZ इक्वल टू 1/Q आ चुका है। इसके बाद हम इसका यहाँ पर क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, यानी इससे x माइनस FZ को तो लिख देंगे 1 में x माइनस FZ और 1/Q को क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, Q हम यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, उसके बाद हमें आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पर Q क्या होता है। Q हमारे यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल वाई होता है और P क्या होता है, हमारे यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता है। इस टाइप के आपने काफ़ी क्वेश्चंस कर रखे हैं इससे पहले वाले चैप्टर में। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर जो Q है, यहाँ पर Q की जगह क्या हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई यहाँ पर आपके हो जाएगा। और यहाँ पर आपके जो देखिएगा कि यहाँ पर
अब यहाँ पे इसका हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीपल यानी वज गुणा कर देंगे, तो ये डी डेल वाई इक्वल टू यहाँ पर आप देखिएगा एक्स माइनस एफ जेड डी डेल जेड हमारे यहाँ पर आ जाता है। और इससे जब दोनों डेल जेड को हम दोनों तरफ अंदर क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, एस डेल जेड माइनस एफ जेड डेल जेड यहाँ पर हमारे आ जाएगा। उसके बाद हम इसका सिंपली क्या कर देंगे, लास्ट स्टेप है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो डेल वाई का क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, एक्स डेल जेड का एक्स जेड हो जाएगा, और यहाँ पर एफ जेड डेल जेड का कैपिटल एफ जेड यहाँ पर आ जाता है, और एक नया कांस्टेंट वैल्यू भी आती है हमारी, जो कि क्या होती है, एफ एक्स यहाँ पर हो जाती है। तो हमारी फाइनली यहाँ पर ये स्टेप निकल के आती है, आप देखिएगा, जो कि क्या होता है, हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर हमारे आ चुका है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसकी आप अच्छी से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसे भी आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सॉल्व यानी हल कीजिए। क्यू स्क्वायर आर माइनस 2pqs प्लस पी स्क्वायर टी इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक बात हम आपको और बता दें कि इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय एआर स्टडी ज्ञान के नाम से, वहाँ पर आपको प्रोवाइड हो जाएगी। साथ में हम कोशिश करेंगे कि बाकी के जितने भी क्वेश्चन है जो पहले यूनिवर्सिटी में पूछे गए क्वेश्चन से, हम उनके भी यहाँ पर विद सॉल्यूशन आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाने की आज तक पूरी कोशिश यहाँ पर आपके लिए करने वाले हैं। तो आप जो हमारे टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय एआर स्टडी ज्ञान के नाम से, आप उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर है क्यू स्क्वायर आर माइनस 2pqs प्लस पी स्क्वायर टी इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन आ चुके हैं कि यहाँ पर स्मॉल आर के साथ में जो होता है वो हमारे कैपिटल आर की वैल्यू होती है, आर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि स्मॉल एस के साथ में जो भी होता है वो हमारे यहाँ पर कैपिटल एस की वैल्यू होती है, तो माइनस 2p क्यू आपकी किसकी वैल्यू हो जाती है, एस की वैल्यू। टी के साथ में जो होता है पी स्क्वायर, यहाँ पर हमारी ये कैपिटल टी की वैल्यू होती है, इससे आप कैपिटल टी कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद में यहाँ पे इक्वल टू के 0 होता है, वो हमारी वी की वैल्यू होती है, तो वी इक्वल टू 0 यहाँ पर हमारे आ चुका है। अब इसमें हम यहाँ पर मोंगे सहायक विधि यानी हम यहाँ पर मोंगे मेथड हम यहाँ पर लगाने वाले, जो कि क्या होता है, पहली विधि आपका पहली इक्वेशन आर डी पी डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स माइनस वी डी वाई डी एक्स डी वाई इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। यहाँ पर आप देखेंगे आर की जगह हम क्यू स्क्वायर रख देंगे, क्यू स्क्वायर डी पी डी वाई, और यहाँ पर टी की जगह आपके यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर पी स्क्वायर डी क्यू डी एक्स आ जाएगा, वी की जगह तो 0 है, तो ये पूरा 0 यहाँ पर हमारे बना देगा, जो कि हमारी क्या हो जाती है, इक्वेशन में फर्स्ट हो जाती है। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं इस विधि में आपकी एक और इक्वेशन होती है, जो कि आपको याद रखना है, आर डी वाई स्क्वायर माइनस आर एक्स डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आर की वैल्यू रख देंगे, क्यू स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे एस की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2pq यहाँ पर आप क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं अभी हमने यहाँ पर निकाली थी, एस की जगह क्या था, माइनस 2pq, और यहाँ पर पहले से बाहर माइनस एस दे रखा है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2pq डी एक्स डी वाई यहाँ पर आ चुका है, और टी की जगह हम क्या रख देंगे, पी स्क्वायर हम यहाँ पर रख देंगे। और आप ये पूरा इस स्टेप को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये किसका फॉर्मूला बना रहा है, एक तरह से ये यहाँ पर हमारी क्यू डी वाई प्लस पी डी एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पर बना रहा है। ओके, जैसे इसके होल स्क्वायर को ओपन करेंगे आपकी यही स्टेप आ जाती है, यानी एक तरह से ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उस टाइप का यहाँ पर आपकी ये इक्वेशन यहाँ पर बन रही है। तो उससे हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला बना दिया क्यू डी वाई प्लस पी डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या होगा, आप देखिएगा एक तरह से यहाँ पर क्यू डी वाई प्लस पी डी एक्स है वो इक्वल टू के 0 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर पी डी एक्स को हम इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू डी वाई इक्वल टू में माइनस पी डी एक्स यहाँ पर आ चुका है, जो कि क्या हो जाती है हमारी इक्वेशन में सेकंड यहाँ पर हो जाती है। और आप एक स्टेप अच्छी तरह से जानते हैं, जो होती है डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई होता है, इसका हम यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर क्यू डी वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस पी डी एक्स लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करा है, क्यू डी वाई की जगह माइनस पी डी एक्स लिखा, जो एक दूसरे से कट हो जाएंगे, डी जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जब इसका हम इंटीग्रेशन यानी अवकलन करेंगे तो जेड इक्वल टू क्या आ चुका है, ए यहाँ पर हमारे आ चुका है। अब यहाँ पर इन सभी वैल्यू को आपको किस में रख देना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर रख देना है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कौन सी थी हमारी, ये वाली। इस इक्वेशन में फर्स्ट में जो भी आपने वैल्यू निकाली उसको आप रख देना है। तो यहाँ पर आप क्या होगा कि क्यू डी पी ब्रैकेट में क्यू डी वाई प्लस पी स्क्वायर डी क्यू डी एक्स इक्वल टू 0 यहाँ पर हमारे आ चुका है, जो कि क्या हो जाती है हमारी इक्वेशन में थर्ड यहाँ पर हमारी हो जाती है। अब आपकी जो इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ पर आई थी क्यू डी वाई इक्वल टू माइनस पी डी एक्स, और अभी आपकी जो यहाँ पर इक्वेशन में थर्ड आई है, इन दोनों की वो हम यहाँ पर रख देंगे। जैसे क्यू डी वाई की जगह हम क्या रखें देंगे, यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड की मदद से माइनस पी डी एक्स हम यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्यू डी वाई की जगह हमारा यहाँ पर समीकरण नंबर सेकंड से पी माइनस पी डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा, और बाकी की इक्वेशन आपकी वैसी की वैसी। फिर उसके बाद में क्यू डी पी को हम इधर अंदर मल्टीपल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस पी क्यू डी एक्स डी पी प्लस में पी स्क्वायर डी क्यू डी एक्स इक्वल टू 0 यहाँ पर हमारे आ चुका है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर इन दोनों स्टेपों में से हम क्या कर देंगे, दोनों स्टेप में से माइनस पी डी एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो माइनस पी डी एक्स को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, माइनस क्यू डी पी प्लस पी डी क्यू यहाँ पर हमारे आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर पी डी एक्स को आप इक्वल टू की इधर 0 ले लीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन आप यहाँ पर कर दीजिएगा साइड में,
और यहाँ पर हमारे जो सबसे मेन होता है कि यहाँ पर माइनस क्यू डी पी प्लस पी डी एक्स को हम क्या करते हैं इक्वल टू के जीरो हम यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो माइनस क्यू डी पी को हम इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का चेंज हो जाएगा, जिसके आप देख सकते हैं प्लस डी क्यू प्लस क्यू डी पी इक्वल टू पी डी क्यू यहाँ पर हमारे आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पर आप देखिएगा ये जो पी है ये इस डी पी के अपॉन में चल जाएगा, इस क्यू को हम इस डी क्यू के अपॉन में यहाँ पर ले जाते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ पर ये इक्वेशन आ जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद इसका सिंपली हमें इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर देना है। तो डी पी अपॉन डी पी का क्या हो जाएगा लॉग पी हो जाएगा, और वन अपॉन क्यू का क्या हो जाएगा लॉग क्यू हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखिएगा इसके साथ में जो यहाँ पर कॉन्स्टेंट वैल्यू आती है यानी अचर वैल्यू जो कि क्या हो जाती है लॉग एफ जेड हमारे यहाँ पर हो जाती है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो लॉग यहाँ पर देखिएगा कि a प्लस लॉग बी का यहाँ पर हमारे क्या फॉर्मूला रहता है लॉग ए बी रहता है, यानी ये दोनों जब प्लस में होते हैं तो यहाँ पर एक साथ ये क्या हो जाते हैं मल्टीपल की फॉर्म में हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉग क्यू है, यहाँ पर लॉग एफ जेड है, तो ये मल्टीपल की फॉर्म में हो जाएंगे, यानी एक तरह से क्या हो जाएगा क्यू एफ जेड यहाँ पर हमारे हो जाएगा। और यहाँ पर इक्वल टू के इधर भी लॉग था यहाँ पर भी इधर लॉग था, तो हमने लॉग से लॉग यहाँ पर कट कर दिया है, क्या आ जाएगा पी इक्वल टू यहाँ पर क्यू एफ जेड यहाँ पर हमारे आ जाएगा। और जब इसको इक्वल टू के इधर लाएंगे तो क्या बना देगा हमारे यहाँ पर पी माइनस में एफ जेड पी माइनस एफ जेड इक्वल टू जीरो आ जाएगा, जो कि क्या हो जाती है हमारी इक्वेशन में फोर्थ, जो कि कैसा है आपका यहाँ पर लाग्रांज रूप यहाँ पर आपके होता है। उसके बाद में हमें लास्ट में क्या करना है, यहाँ पर हमारे एक इक्वेशन जानते हैं जो कि क्या है डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। इस इक्वेशन जो कि क्या हो जाती है हमारी इक्वेशन में फिफ्थ हो जाती है। अब आपकी जो इक्वेशन में फोर्थ आई है यहाँ पर और जो इक्वेशन में फिफ्थ है इसकी आपको क्या करना होगा तुलना करनी होगी, यानी कंपेयर करना होगा। कैसे करेंगे यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर पी डी एक्स यहाँ पर दे रखा है और ऊपर भी यहाँ पर क्या दे रखा है पी दे रखा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पी डी एक्स है और यहाँ पर पी है, यानी एक तरह से हम इसे क्या लिख सकते हैं यहाँ पर पी से पी कट हो जाएगा तो डी एक्स अपॉन ए, यानी इसकी जब कंपेयर करेंगे इससे हम तो यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर ऊपर आपके रहेगा पी डी एक्स और नीचे रहेगा पी, तो यहाँ पर पी से पी कट हो जाएगा तो एक तरह से क्या बना देगा डी एक्स अपॉन वन बना देगा। तो वो यहाँ पर हमारे आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं डी एक्स अपॉन वन यहाँ पर हमारे आ चुका है। फिर इक्वल टू में यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर है क्यू डी वाई यहाँ पर आपको दे रखा है और यहाँ पर क्या है आपके माइनस क्यू एफ जेड यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यानी जब क्या होगा यहाँ पर क्यू डी वाई है साथ में यहाँ पर माइनस क्यू एफ जेड है तो ये क्यू से क्यू कट हो जाएगा और अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर ये डी वाई अपॉन में माइनस एफ जेड यहाँ पर आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर डी जेड है और इस इक्वेशन में फोर्थ में डी जेड दे ही नहीं रखा, तो हम इसे का कंपेयर करेंगे तो क्या बना सकते हैं हम डी जेड अपॉन में जीरो। तो यहाँ पर हमारी ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं और यहाँ पर जो डी जेड अपॉन जीरो आया इसको हम क्या लिख सकते हैं डी जेड इक्वल टू जीरो, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा आपका जेड इक्वल टू ए यहाँ पर आ जाता है। अब बाकी की जो दो स्टेप बची है यहाँ पर आप देखिएगा डी एक्स अपॉन में वन इक्वल टू में डी वाई अपॉन में माइनस एफ जेड, इसको हम दोनों को इक्वल रख देते हैं। उसके बाद में इसका हम क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीपल यानी इसका वज गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा डी वाई प्लस एफ जेड डी एक्स इक्वल टू जीरो आ जाता है। यहाँ पर हमने इसे क्रॉस मल्टीपल यहाँ पर कर दिया है। तो यहाँ पे जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे इस स्टेप का तो यानी समाकलन तो डी वाई का वाई एफ जेड डी एक्स का क्या हो जाएगा एक्स एफ जेड हो जाएगा। उसके साथ में कांस्टेंट वैल्यू भी आती है वो हमारी क्या हो जाती है बी वैल्यू हो जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारी बी वैल्यू है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं एफ जेड यहाँ पर लिख सकते हैं। हमने साइड में लिखा भी है कि जहाँ वेयर बी इक्वल टू एफ जेड यहाँ पर आपकी होता है, तो हमारी यहाँ पर फाइनली ये इक्वेशन आ जाती है जो कि क्या होता है हमारा आंसर यहाँ पर निकल के आ चुका है। तो यहाँ पर आपने ये क्वेश्चन देखे जो कि मोंगे विधि यानी मोंगे मेथड के क्वेश्चन थे, जो कि काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके वेरी लॉन्ग टाइप में आपका एक क्वेश्चन आता है, इसलिए आप इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके अलावा हमने यहाँ पर आपकी जो यूनिट नंबर फर्स्ट होती है जिसमें प्रथम कोटि एवं प्रथम घातीय अवकल समीकरण जिसमें लगभग 8 विधियाँ यहाँ पर आपकी आती है, उस एक यूनिट को हमने यहाँ पर उसका जो पहला चैप्टर उससे हमने कंप्लीट करवा रखा है, तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में हम यहाँ पर जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस आए उनके हम विद सॉल्यूशन आपको PDF प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। तो जो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय ए स्टडी ज्ञान के नाम से उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको जल्दी PDF प्रोवाइड हो जाएगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर तभी आपको कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।